तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, क्या उनके इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात हुए थे वो दुरुस्त थे या नहीं। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज समाअत हुई, जिस समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया और वक्त दिया गया था रात 9:30 बजे का, लेकिन अब 10:01 हो चुका है और अभी तक ये फैसला नहीं सुनाया गया। क्या कुछ देर में फैसला सामने आ जाएगा? क्या जज साहिबान जो हैं वो वहाँ पर अब मौजूद हैं कोर्ट रूम नंबर 1 में? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे। इमरान, ताज़ा तरीन इस वक्त क्या सिचुएशन है? देखिए जी, सबको इंतज़ार है इस बड़े फ़ैसले का, क्योंकि ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल और ख़ास तौर पर 2024 के जो इंतखाबात हैं उसमें तहरीक इंसाफ के किरदार को तयन करेगा। अगर तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आता है और उन्हें अपना इंतखाबी निशान बैट मिल जाता है तो तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ी एक फ़तह होगी। अगर उनको ये निशान नहीं मिलता तो जो प्लान बी है वो उनका आज वैसे ही फ्लॉप हो चुका है और अगर उनके कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शंस में जाते हैं तो आपको पता है कि फिर जो आज़ाद उम्मीदवार होता है वो पार्टी डिसिप्लिन के किसी भी कैदो बंद या डिसिप्लिन का वो उस पर लागू नहीं होता। और हमने देखा है कि मेजॉरिटी जो फिर आज़ाद उम्मीदवार होते हैं वो इलेक्शन के बाद उस साइड पर जाने में ज़्यादा दिलचस्पी महसूस करते हैं जो पार्टी गवर्नमेंट बना रही होती है। और उस वक्त किसी भी सियासी जमात का, चाहे वो किसी के साथ भी इत्तेहाद करके आए हों और इलेक्शन जीत के आए हों, लेकिन उनकी परवाज़ जो है वो उसी तरफ ही होती है जो पार्टी गवर्नमेंट बना रही होती है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ की आज अदालत के सामने भी उनका यही मौक़िफ़ रहा कि इलेक्शन सिंबल जो है वो किसी भी जमात के लिए, उसके फंक्शंस के लिए इंतहाई अहम होता है और इसी सिंबल के थ्रू ही उसके जो कारकुन हैं, जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो कोई शक नहीं है इमरान कि बिल्कुल होता है। और ये अगर देखा जाए एक सियासी जमात के मौक़िफ़ को सामने रख के देखा जाए तो यकीनन ये बड़ा इमोशनल हो सकता है क्योंकि मुस्तक़बिल है सियासी, लेकिन अदालत जो है वो इमोशंस पर नहीं चलती है, वो दलाइल पर चलती है, वो सबूत पर चलती है, वो सबूत मांगती है, वो जवाब मांगती है और वही जवाबात आज मांगे गए अदालत की तरफ से। लेकिन इसके बारे में अब ये हम क्या कह सकते हैं, जो इस वक्त वकला हैं पीटीआई के, अली ज़फ़र साहब मुस्कुरा के अंदर तो गए हैं, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपा है? आप कुछ उसका अंदाज़ा लगा सके कि वो कितने मुतमईन थे, कितने कॉन्फिडेंट थे कि जो आज उन्होंने दलाइल दिए हैं वो भरपूर दलाइल थे? वो टाइम भी पूरा हो चुका है, लेकिन देखें जो 5 प्रीपोजिशंस फाइल की थी अली ज़फ़र साहब ने, उसमें से एक उनका जो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट था, वक्फे के दौरान मेरी उनसे बात भी हुई इस पर डिटेल में, तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था उसमें हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को उन्होंने सिर्फ इस बुनियाद पर कलअदम करार दिया कि हमारा जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर था उसकी जो अपॉइंटमेंट थी वो ठीक नहीं हुई, क्योंकि असद उमर के पार्टी से मुस्ताफ़ी होने के बाद जब उमर अयूब को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया तो उनका किसी भी किस्म का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराया गया और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, उसकी अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी जनरल ने करना होती है। तो इस तरह से अली ज़फ़र का ये मौक़िफ़ है कि ये सिर्फ अपॉइंटमेंट के मसले को बुनियाद बनाकर हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहीं पे भी ये नहीं कहा कि हमारे जो अनअपोज्ड कैंडिडेट इसमें इलेक्ट हुए हैं उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी कोई राय नहीं दी। इस पर फिर उनको सख्त सवालात का भी सामना करना पड़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और एक और बात आपको बताऊं कि 2 दिन की इस समाअत में अदालत की जानिब से डॉक्यूमेंटेशन मांगी गई कि आपने अगर इंटर पार्टी इलेक्शंस कराए हैं तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कोई नॉमिनेशन फॉर्म्स होने चाहिए कि आपके जो कंटेस्टेंट थे उन्होंने कोई फॉर्म जमा कराए होंगे, वो भी आज पेश किए। जो सेंट्रल पैनल था जिसमें बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उमर अयूब की क़यादत में बाकी जो बॉडी मुंतखब हुई है उनके नॉमिनेशन फॉर्म अदालत के सामने रखे गए और 5 मुख्तलिफ बैलेट पेपर्स की बुक्स भी अदालत में पेश की गई, जिसमें बताया गया, मुख्तलिफ कलर्स पर मुश्तमिल ये बुक्स थी कि अगर कोई कैंडिडेट मुकाबले के लिए आता तो हमने इलेक्शन की भरपूर तैयारी कर रखी
थी। और ये बैलेट बुक्स जो हैं ये इस चीज़ की निशानदेही करती हैं कि हमने अपने इलेक्शन प्रोसेस को ओपन रखा था। तो वो जो अगर कोई बैलेट बुक्स थी contestant उसमें आता- कोई भी जो बैलेट पेपर था वो काउंटर फॉइल के साथ मौजूद थे, या यानी कि जो काउंटर फॉइल थी वो मौजूद थी? आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से देखिए वो कंप्लीट बैलेट बुक्स थी, क्योंकि अली जफ़र ने अदालत को बताया कि चूंकि कोई कंटेस्टेंट मद्दे मुकाबिल कोई उम्मीदवार आया नहीं, तो इसलिए हमें इन बैलेट बुक्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत तो नहीं फिर पड़ी। वो फरीक जो अगर आज कोई पेश हुए contestant- रोस्टम पर आए और 14 में से 6 गालिबन आए थे, तो उन्होंने तो इसी बात का तो गिला किया था, इसी बात का तो शिकवा किया था कि जी हम आए तो हमें तो वहाँ पर जो है वो ना आदमजाद, हमें तो पता ही नहीं कि वो हो क्यों नहीं रहे इस्लामाबाद में, वहाँ पेशावर में क्यों करा लिए गए। देखें जो अकबर एस बाबर का पॉइंट था, उन्होंने कहा कि हम पार्टी ऑफिस जो इस्लामाबाद में था वहाँ पर गए हैं और हमें इस हवाले से कोई मालूमात नहीं दी गई कि कब तक टाइम है नॉमिनेशन जमा कराने का, नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, इस हवाले से कोई मालूमात नहीं दी गई। और जो अकबर एस बाबर के जो उन्होंने एक वीडियो एविडेंस का भी जिक्र किया, तो बैरिस्टर अली जफ़र की जानिब से ये कहा गया कि उसी वीडियो में देखा जा सकता है कि जो हमारा गिवन टाइम था उसके ये बाद वहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा, बैरिस्टर अली जफ़र की जानिब से अकबर एस बाबर के हवाले से जो मौक़िफ़ थे वो मुतअद्दिद बार तब्दील होते रहे। पहले तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी मेंबर हैं ही नहीं, फिर उनकी जानिब से ये कहा गया कि अकबर एस बाबर को पार्टी की जानिब से निकाल दिया गया था। फिर अदालत की जानिब से ये सवाल किया गया कि अगर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, कोई आप हमें डॉक्यूमेंट दें कि कब आपने उन्हें कोई शोकास नोटिस जारी किया, उसके जवाब में उनकी जानिब से कोई ख़तो किताबत आपकी पार्टी से हुई, आपने उनको जो बर्खास्त करने का नोटिफिकेशन है वो किधर है। जब समात ख़त्म होने लगी, जब फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल हो चुके थे, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के एक वकील वो नोटिफिकेशंस लेकर आए थे जो कि हमने देखे हैं, जिस पर मौजूदा सदर आरिफ अलवी जो कि उस वक्त ऑफिस ओहदेदार थे तहरीक इंसाफ के, उनके दस्तखत से एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि जिसमें 2011 का गालिबन पार्टी से ताहम तकरीबन 2018 की ये बात है। ताहम ये नोटिफिकेशंस जो हैं वो एक बार अली जफ़र खड़े होकर पेश करना चाह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने पास रख लिए, अदालत के सामने ये रिकॉर्ड नहीं रखा गया। फिर अदालत ने में जब हामिद खान साहब दलाइल दे रहे थे, उन्होंने फिर इस बात की तस्दीक की कि अकबर एस बाबर जो है वो फाउंडर मेंबर तो थे, लेकिन अब वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। अदालत ने हामिद खान से पूछा फिर अगर कल को आपके साथ भी यही होता है तो फिर आप क्या करेंगे। इस पर भी कोई वाज़े तसल्ली बख्श जवाब हामिद खान साहब नहीं दे सके। फिर चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि पार्टियों में भी जमहूरियत होनी चाहिए। जब पुराने जो PTA किसी भी जमात के जो फाउंडर मेंबर्स होते हैं उनके साथ इस तरह का सलूक होता है और नए आने वाले जब पार्टी में आ जाते हैं तो फिर काफ़ी सारी बातें होती है। और एक ये तो इमरान, ये तो वही बात हो गई ना कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तो मांग रहे हैं